लाडले और सोतीले का खेल खेलने से रियासत पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। आज भुट्टो जिंदा है और जनरल जिया अपनी कब्र पर मेला नहीं लगा सके। सुहेल वड़ाइश का तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफी और तजिया निगार सुहेल वड़ाइश अपने कॉलम बाउनवान सोतेला क्या करे में लिखते हैं कि तजादिस्तान में लाडले और सोतेले तब्दील होते रहते हैं। कभी बाऊजी सोतेले हुआ करते थे, आज लाडले हैं। इसी तरह खिलाड़ी एक जमाने में लाडले हुआ करते थे, आजकल सोतेले हैं। आसिफ जरदारी देर तक सोतेले रहे, आजकल लाडले और सोतेले के दरमियान पतली सी लकीर पर चल रहे हैं। आइए आज लाडलों और सोतेलों के हुकूक व फराइज पर बात करते हैं और ये समझते हैं कि अगर कोई लाडला हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए और अगर कोई सोतेलेपन का शिकार हो तो उसको क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहली बात जो लाडलों को मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तजादिस्तान में हालात बदलते रहते हैं, इसीलिए हर लाडले को उस वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए जब वो सोतेलेपन का शिकार हो जाए। दूसरी तरफ जो सोतेला है उसको अपनी खूबियाँ और कोताहियाँ मद्देनजर रख कर दोबारा से हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि वो मुश्किल वक्त से निकल सके। मेहरबान दोस्त इकबाल टका मुक्तदरा और सियासतदानों के हवाले से बताया करते थे कि हुकूमत, अपोजिशन और सारे सियासतदान मिलकर 49% ताकत के हामिल हैं, जबकि रियासत की 51% ताकत मुक्तदरा के पास है। इनके ख्याल में यही वजह है कि हुकूमत या अपोजिशन में से जिसकी भी मुक्तदरा से लड़ाई हो जाए वो जीत नहीं पाता। हाँ, अगर किसी मामले पर हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी हो जाएं तो तब उनकी आवाज में वजन महसूस किया जाता है। मैं जाती तौर पर आइडियल जमहूरियत का कायल हूँ, जिसके मुताबिक जिसे मकबूलियत हासिल हो वही हुक्मरान होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से तजादिस्तान में एक हाइब्रिड निजाम है। सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी जरूरी है। इक़्तिदार हासिल ही उसे होता है जो लाडला होता है, और जो भी सोतेला होता है उससे इक़्तिदार भी छिन जाता है और मुश्किलात भी उसका मुकद्दर ठहरती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सोतेले हुए तो न सिर्फ इक़्तिदार से निकले बल्कि काल कोठरी तक पहुंचा दिए गए। भुट्टो ने जेल जाने के बावजूद लचक दिखाने से इनकार कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक को ये लगता था कि कब्र एक है और बंदे दो। जनरल ज़िया ने जोश इंतकाम में भुट्टो को कब्र में पहुंचा दिया। तारीख का फैसला अगरचे उलट है कि भुट्टो जिंदा है और जनरल ज़िया फैसल मस्जिद के बाहर दफन होने के बावजूद कब्र पर मेला नहीं लगा सके। भुट्टो की कब्र आज भी जिंदा है। मैंने वहाँ नो ब्याहता शादीशुदा जोड़ों को सलाम करने आते देखा है। इस तारीखी हकीकत के बावजूद इस मफरूजे पर गौर करें कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते तो मुल्क सियासी और समाजी बहरानों का शिकार न होता। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ने इस सानहे से सबक सीखा। बेनजीर भुट्टो अप्रैल 1986 में पाकिस्तान वापस आई तो उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। उस वक्त तक पीपल्स पार्टी या हुकूमत और अमेरिका दोनों के लिए सोतीली थी। बेनजीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के उन कारकुनों को सख्ती से रोक दिया जो अमेरिका के झंडे जलाते थे और अमेरिका को भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार समझते थे। इसी मुक्तदरा से जो उनके वालिद को फांसी में मुलविस थी, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया और बिलाखिर उनसे मुफाहमत करके मकबूलियत और कबूलियत के इश्तराक से हुकूमत संभाली। हुकूमत संभालने से पहले मुक्तदरा ने खारजा खजाना और दिफा के वजीर अपनी तरफ से नामजद किए। बेनजीर भुट्टो ने लचक दिखाकर इस समझौते को भी कबूल कर लिया। जनरल मुशर्रफ के साथ NRO भी इसी लचक और मुफाहमत का आईनादार था। इस रवैये से जाहिर होता है कि अमली सियासत में लचक दिखाने से रास्ते खुलते हैं और जिद करने से, अड़ने से रास्ते बंद होते हैं। नवाज शरीफ की सियासत में जिद और लचक दोनों की आमेजिश है। वो मुक्तदरा से कई बार पंजा आजमा हुए लेकिन हर बार मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखा। एक भाई सख्त बयान दे रहा होता है तो दूसरा भाई खुफिया मुज़ाकरात के जरिए राह हमवार कर रहा होता है। लचक की यही कामयाब हिकमत अमली है जिसकी वजह से नवाज शरीफ आज चौथी बार मुक्तदरा से सुलह सफाई करके वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठे हैं। आज के सोतेले खिलाड़ी खान के लाखों करोड़ों हामी हैं, इसलिए जमहूरी कल्चर के फरोग और उसको जारी रखने के लिए इनकी मौजूदगी जरूरी है। गुज़िश्ता रोज जेल में होने वाले ट्रायल के हवाले से पता चला कि वो भरी अदालत में टांग पर टांग रखे तीसरी कतार में बैठे बैठे ही जजों से मुखातिब हो रहे थे। इससे एक तासुर तो ये मिलता है कि वो डटे हुए हैं, लेकिन अमलियत पसंदी का तकाजा है कि वो लचक का मुजाहरा करें, मुक्तदरा से लड़ाई का तासुर दूर करने की कोशिश करें। हर सूरत इलेक्शन में उनकी पार्टी हिस्सा ले और जितनी भी नशिस्तें मिले वो असम्बलियों में बैठे। मीडिया पर उनके दौर में जो ज्यादतियां हुई उनके हवाले से माजरत करे। जजों और सहाफियों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई उनकी सफाई दे। खलीजी ममालिक, अमरीका और भारत से अपनी खामखा की लड़ाई बंद करे। सहाफियों की ट्रोलिंग, गाली गलोच का कल्चर, झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा उनकी पार्टी का फायदा नहीं कर रहा बल्कि उल्टा नुकसान कर रहा है। उसे रोकें। आखिर में मुक्तदरा से भी गुजारिश है कि लाडले और सोतेले का
खेल खेलने से रियासत पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। मुक्तदरा पाकिस्तान की अहम तरीन जरूरत भी है और मजबूरी भी, लेकिन मुक्तदरा का सियासी किरदार सोसाइटी में तकसीम की वजह बनता है। मुक्तदरा तो पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका है। जब वो कोई सियासी साइड लेती है तो दूसरी साइड के लोगों को बुरा लगता है। अगर सियासी हवाले से गैर जानिबदारी अपना ली जाए तो मुक्तदरा का मकाम और बुलंद होगा। बदकिस्मती है कि यही नवाज शरीफ कभी सोतेले और कभी लाडले ठहरते हैं। यही आसिफ जरदारी लाडले सदर होते हैं और फिर सोतेले होकर जेल जाते हैं। यही हाल इमरान खान का है। 2018 में इसी मुक्तदरा ने उन्हें आसमान पर पहुंचाया, अब उसे पाताल तक पहुंचाने पर मसर है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान तो बदले नहीं है, मुक्तदरा ही रंग बदलती रही है। ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स पहले अच्छा था अब बुरा हो गया है, या पहले बुरा था अब अच्छा हो गया है? मेरी राय में मुक्तदरा की ऐनक तब्दील हुई है। हालांकि सियासतदानों को ऐनक लगाए बगैर एक ही नजर से देखना एक जमहूरी फलाही मुमलिकत बनाने के लिए जरूरी है। अगर ये न किया गया तो हम डुबकियां खाते रहेंगे, साहिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे।